हेलो ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, प्रीमियम, डिस्काउंट जोन, सब कुछ। मैं ये टॉपिक आपको अभी इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स है वो भी हमारे साथ इंटरमीडिएट और थोड़े एडवांस बन सके, उन्हें ये सब टॉपिक जानने में 2 साल ना लगे। जैसे क्योंकि कोई स्टार्टिंग करता है अगर ट्रेडिंग, तो उसे ये सब टॉपिक समझने में 2 साल 3 साल लग जाता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं बस नाम सुनता है आईसीटी के बारे में। जो ट्रेडिंग में 2 साल रह लेता है उसके बाद उसको ये सब समझ आने लगता है। बट मैं चाह रहा हूँ जो इस चैनल पर आया है वो उसको डायरेक्ट ही अवेयर हो जाए ये सब चीज़ों से, जो मार्केट में वर्क करती है और जो चीज़ मार्केट में एक्चुअली वर्क करती है, जिससे हम प्रॉफिट करते हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं, वो सब आपको अभी से ही पता चल जाए। वो सब मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि ट्रेड्स कैसे लेते हैं, ट्रेड्स के लॉजिक क्या है, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा। तो अभी आपको डायरेक्ट मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूँ कि आईसीटी क्या होता है इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में ट्रेड्स लेने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मान लो आपको पता ही नहीं है कि मार्केट का सही ट्रेंड क्या है, मान लो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड आपको दिख रहा है कि नीचे के साइड है, तो आप इधर सेल्स के ट्रेड्स लोगे, सेल साइड के ट्रेड लोगे, तो आपके ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे और लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बट आपको अगर पता ही नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन सेल का है और आप यहाँ पे बाय के ट्रेड्स प्लान करते, तो आपका देखो कितना ज्यादा लॉस हो जाता। इसलिए पहले समझते कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। तो मार्केट देखो 2 या 3, बस 3 तरीके में ही मार्केट मूव करता है। अगर मैं बताऊं आपको कौन कौन से हैं वो चीज, देखो या तो मार्केट आपको अप ट्रेंड दिखेगा, या तो डाउन ट्रेंड दिखेगा, या फिर मार्केट आपको साइडवेज दिखेगा। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, बट ये सब जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप आईसीटी के एडवांस टॉपिक समझने वाले हो तो ये सब चीजें बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मार्केट ऐसे ही 3 तरीके से दिखेगा, या तो अप ट्रेंड में होगा, या तो डाउन ट्रेंड में होगा, या तो फिर वो साइडवेज होगा। तो बात कर लेते हैं अप ट्रेंड में होगा तो कैसा दिखेगा मार्केट हमें। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ आपको ऐसा दिखेगा। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये क्या है, मान लो मार्केट का ये है हमारा हाई, ये हमारा लो। अब इसके ऊपर जो है ये तो मार्केट का हाई है, ये भी हाई है, ठीक है। ये क्या है, ये लो है। बट क्या ये हाई सिर्फ हाई है? नहीं, ये अपने पिछले जो हाई है, प्रीवियस हाई से ऊपर है, हायर है, थोड़ा सा ऊपर है ना पिछले हाई से। अगर पिछला हाई देखो तो मैं यहाँ पे है, ये उससे देखो ऊपर है, तो ये वाला हाई क्या हो गया हमारा, ये हो गया हायर हाई, अपने प्रीवियस हाई से भी ऊपर है। ये क्या है हमारा लो, बट ये प्रीवियस लो से क्या है, ऊपर है, हायर है, तो ये क्या हो गया हमारा हायर लो। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे हायर हाई और हायर लोज। तो मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है और आप बाय साइड के ट्रेड्स लोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस है सही होने के। और डाउन ट्रेंड में कैसे दिखेगा मार्केट हमें, मान लो डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे आ रहा है नीचे, फिर ये हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, हाई लो बनाता हुआ आ रहा है। तो ये क्या है मार्केट का, ये मार्केट का हाई है ऑब्वियसली। ये क्या मार्केट का लो है, ठीक है। ये क्या है, हाई है, बट ये अपने प्रीवियस हाई से क्या है, नीचे है, लोअर है। तो ये क्या हो गया हमारा लोअर हाई। और ये लो है तो ये भी क्या है हमारा लो है। बट ये वाला जो लो है हमारा, ये कौन सा लो है, प्रीवियस लो से नीचे है, लोअर है। तो ये क्या हो गया हमारा लोअर लो। फिर ये क्या मार्केट का हाई है, बट ये प्रीवियस हाई से क्या है, नीचे है, लोअर है, तो ये हो गया हमारा लोअर हाई। और ये क्या हमारा लो, बट ये प्रीवियस लोअर लो से क्या है, नीचे है, लोअर है, तो ये हो गया हमारा लोअर लो। अब ट्रेंड में मार्केट हमेशा हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो बनाता हुआ जाता है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता हुआ नीचे कंटिन्यू करता रहता है। तो अगर मार्केट में आपको ऐसे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है, मार्केट ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको सेल साइड के ट्रेड्स लेने चाहिए। उसमें आपके प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। और मार्केट कैसे दिखेगा, मान लो ये क्या है, लो है और ये हाई बना, अब मार्केट ऐसे है, अब इसी के बीच में ही रह गया मार्केट। तो इसके बाद ये कितना भी कुछ भी करे ये हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है हमारा मार्केट साइडवेज है। हाई कब बनता मार्केट का नया, ये जो हाई है और एक ये मान लो लो है। तो अब हमारा हाई कब बनता, जब मार्केट इस हाई के ऊपर जाएगा, तब या तो हमारा हायर हाई बनेगा, या तो इस लो के नीचे जाएगा तब मार्केट हमारा लोअर लो बनेगा। तो मार्केट उसके बीच में है अगर, तो ये क्या है साइडवेज है मार्केट। ऐसे में हमें कोई भी डायरेक्शन की ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए। तो आई होप ये आपको अभी तक समझ आ चुका होगा कि साइडवेज में हमें ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए। जब लोअर लो, लोअर हाई दिखे तो हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, और जब मार्केट में हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो दिखे तब हमें बाय साइड की ट्रेड्स लेनी चाहिए। बट अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये पता कैसे चलेगा, ये तो मैंने बता दिया कि मार्केट किन डायरेक्शन में चलता है। अब समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पता कर सकते हो कि ये अप ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में था और ये मार्केट साइडवेज में था। तो ये सब पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम टॉपिक पे थोड़ा सीरियस बात करने वाले, थोड़ी इंपॉर्टेंस बात करने वाले।
तो आई होप आप लोग अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, क्योंकि ये सब समझ नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में डेल्टा एक्सचेंज का आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेल्टा एक्सचेंज भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो में तो एकदम सेफली आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये 24/7 ओपन है, FIU रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो तो आप हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम एकदम हाई एक्यूरेट्स वाले ट्रेड शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो परफॉर्मेंस 25 RR, बहुत ज्यादा होता है 25 RR के बारे में अगर आपको पता होगा तो वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको RR के बारे में भी। परफॉर्मेंस देख सकते हो, 3 जून को 1 RR कैप्चर किया हमने, 4 जून को 5, फिर 7, फिर 2, ऐसे लूजिंग डे भी थे। 9 तारीख को हमने 1 RR लॉस किया, 15 तारीख को लॉस किया। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं मिलेगा, लॉस भी मिलेगा, बट आपके प्रॉफिट्स आपके हमेशा लॉस से ज्यादा होना चाहिए। देखो हम एनालिसिस देते हैं कि यहाँ पे हम सेल का प्लान कर सकते हैं, फिर ऐसे लिमिट्स देते हैं प्राइस के आने से पहले। तो आप प्रॉपर यहाँ पे देखो प्रॉपर ट्रेड लॉजिक है कि CRT बेसिस पे था, जैसे कि यहाँ पे हमें बाइंग का CRT मिला, फिर हमने यहाँ पर 15 मिनट के FVG से बाई साइड का ट्रेड लिया। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर हमारा ये टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करना, और गूगल फॉर्म भी फिल कर देना ताकि आपको हमारी टीम टेलीग्राम में ऐड कर दे। चलो बढ़ते वीडियो में आगे। तो अब समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या। मैं यहाँ पास एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, BOS भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में कंटिन्यू करने वाला है, कंटिन्यूअस ऑफ द ट्रेंड। कंटिन्यूअस ऑफ द ट्रेंड का आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, ये हाई बनाया, प्राइस ने लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो ये हायर हाई हो गया। अभी बताया था मैंने आपको ये लो है, तो क्या सिर्फ इसको हम लो बोलेंगे? नहीं, ये क्या है हमारा हायर लो। क्यों? क्योंकि इसका प्रीवियस लो देखोगे तो नीचे है और ये उसके ऊपर बना हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हायर लो। और फिर प्राइस ऐसे ऊपर ऐसे कंटिन्यू कर रहा है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, मतलब प्रीवियस हाई का लेवल ये है और उस लेवल के ऊपर अगर प्राइस चले जाता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस जो हाई था, जो हाई उसका स्ट्रक्चर था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं अगर हाई को ब्रेक कर रहा है तो। और प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में लो को ब्रेक करता है तो हम उसको बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, वो भी समझेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जब वो हायर हाई बना रहा हो और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, तब उसको कहते हैं हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब दूसरा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक किया, तो इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट ये कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी बुलिश है और अपसाइड ही कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ पे किया भी, मतलब ये बताता है कंटिन्यूअस ऑफ द ट्रेंड। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हम वही बोलेंगे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमें बताता है कि मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है कंटिन्यूअस ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट बुलिश साइड कंटिन्यू कर सकता है। अब समझते हैं बेयरिश साइड का क्या होगा। अगर मान लो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ये लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बनाता हुआ अगर नीचे आ रहा है, तो जब भी मार्केट डाउन साइड में अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, मतलब प्रीवियस लो का जो इसका स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करता है, तो उसको हम कहते हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको अगर हम मार्क करेंगे तो हम इसे मार्क करेंगे प्रीवियस लो से लगते हुए। इसको आप लिख सकते हो बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बियरिश BOS। और ये नीचे साइड का है तो इसको बॉटम कर दो और राइट कर दो, तो देखने में अच्छा लगेगा आपको। बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हमारा मार्क हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। तो जब भी आपको बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले तो आप सेल साइड के ट्रेड्स प्लान करोगे तो आपके प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये हो गया हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ मिला हमें, यहाँ पे मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जब भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, नो मैटर वो बुलिश है या बेयरिश है, जिस डायरेक्शन का भी मिलेगा मार्केट हमें उस साइड जाता हुआ दिख सकता है। अगर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है मतलब हाई को ब्रेक कर रहा होगा, और हाई को ब्रेक कर रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं बुलिश है ऊपर जाने के लिए। और अगर लो को ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमें सेल साइड की ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए। और अगर साइडवेज होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। मान लो प्राइस नीचे से ऐसे आया, इसने किए हाई बनाया, फिर इसने ये लो बनाया और इसके बीच में ही रह गया। इसके अगर बीच में ही रह गया और कुछ भी करता रह गया तो क्या यहाँ पे हमें कुछ मिला? नहीं। ये प्रीवियस हाई ब्रेक होता तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता बुलिश, और नीचे अगर ब्रेक होता तो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। अगर प्राइस नीचे से आ रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या होता है। तो इन दोनों के बीच में जब तक है मार्केट, उसके बीच में कुछ भी करे आपको ध्यान ही नहीं देना है, देखना ही नहीं है। अगर आप इसको देख के यहाँ बस मार्क करोगे अरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाय साइड की ट्रेड्स ले लेता हूँ, पर देखो फिर मार्केट नीचे आके आपका एसएल ले लेता, तो बीच में कुछ भी कर रहा है आपको मार्क ही नहीं करना है। फिर आप इसको मार्क करोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, एक हाई
एक लो जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है तो ये होगा हमारा बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। बट जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट हमारे लिए साइडवेज है और इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड्स नहीं लेने हैं। और ये प्रॉपर से अगर सीखना है तो इसकी मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, पहले से डिटेल में आपको वहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे बस मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या सीख सकते हो लाइन से, जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा आगे इंप्रूव करने में। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, आप वो जाके चेक कर सकते हो। अब समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत लोग बहुत मिस्टेक करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर में, गलत चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेते हैं और उनको लगता है मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया और वो गलत डायरेक्शन में फिर ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई देखो, मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, ना हमेशा डाउन ट्रेंड में रहेगा, वो कभी ना कहीं भी चेंज होगा। तो वो जब चेंज होता है तब हम उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और वो पता कैसे चलता है, मान लो यही वाले एग्जाम्पल में अभी मार्केट ऊपर जा रहा था, हम कैसे कह रहे थे, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा था, तो मार्केट अप ट्रेंड में हम इसे ऐसा कह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा था। बट व्हाट इफ अगली बार जब प्राइस आए तो अपनी ये हाई को ब्रेक ना करे, ये नीचे आए और अपने इस लो को ब्रेक कर दे। ये जो इसका लो है इसको ब्रेक कर दे। अभी तक हाई को ब्रेक कर रहा था तो हम बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर रहे थे। अब क्या ये लो को ब्रेक करेगा तो हम बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करेंगे? नहीं। अब जब लो ब्रेक होगा तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क इसलिए करेंगे, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में अपने लो को ब्रेक कर देता है तो वहां पे हो जाता है मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि अब मार्केट नीचे जाना चाहता है तभी उसने लो ब्रेक किया है, तो इसको हम क्या मार्क करेंगे? CHO। तो ये होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये लो इंपॉर्टेंट क्यों था? इस लो के ब्रेक पे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों मार्क किया, इस लो पे क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। इस वाले लो ने हमें एक नया हाई दिया था, मतलब ये लो इतना इंपॉर्टेंट था कि इसने मार्केट में एक नया हाई क्रिएट कर दिया। तो ये लो अगर ब्रेक हो जाता है मतलब मार्केट का मूड नहीं है ऊपर जाने का, इसलिए हमें वहाँ पे बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में अपने लो को ब्रेक करता है। और अगर आपको थोड़ा सा तेज लग रहा होगा तो डोंट वरी, ये बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, उसके मिस्टेक्स क्या होते हैं और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो ये देखने के बाद आप जाना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन से क्या क्या सीख सकते हैं। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि पहले लाइन से सीक्वेंस वाइज क्या सीखना है, आज आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर सीख लिया, कल लिक्विडिटी सीख ली, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए एक जस्ट ओवरव्यू कि आपको समझ आ जाए कि लाइन से आपको क्या क्या सीखना है। तो यहाँ पे अगर आपको बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है तो यहाँ पे आप बाय के ट्रेड्स प्लान नहीं करोगे। अब आप कौन से ट्रेड्स प्लान करोगे? सेल के। चलो अब यहाँ पर एक चीज आपको और सीखने को मिलेगी। तो अभी करेंट मार्केट जो ये बना हुआ है, तो इसमें बताओ क्या ये बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अब सही है? पहले तो सही था जब तक ये सब कुछ नहीं था, बट अब ये लो आने के कारण क्या ये बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सही मार्क है? नहीं। क्यों? या तो इसका हाई ब्रेक होगा तब मार्क होगा, या तो ये लो ब्रेक होगा तब मार्क होगा। बीच में अगर कुछ भी कर रहा है मार्केट तो वो हम मार्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो साइडवेज है। अभी बताया था मैंने आपको। मतलब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो सही दिख रहा है, देखो देखने में कितना परफेक्ट और कितना सही लग रहा है कि मार्केट ने हमने डाउन ट्रेंड में लो को ब्रेक किया। नहीं, ये लो था, इसको ब्रेक करेगा तब हम मानेंगे कि हम मार्केट बेयरिश साइड में जा सकता है। तो बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर यहाँ होगा, फिर ये होगा। मतलब जब भी मार्केट अप ट्रेंड में अपने लो को ब्रेक करेगा, मतलब प्राइस का मूड है नीचे जाने का, और उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। और फिर जब वो लो को ब्रेक करता जाएगा उसको हम बोलेंगे बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, ये हाई था प्रीवियस, इसको ब्रेक कर दे, और फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। क्यों? मार्केट का मूड है ऊपर जाने का, तभी उसने हाई को ब्रेक किया है। मतलब अब वो नए हाइज बनाना चाहता है, नई ऊंचाइयों पर जाना चाहता है। तो अब ये क्या हो गया हमारा? बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। इसको हम कैसे मार्क करेंगे? इसको हम आप यहाँ हाई से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो और इसके ऊपर लिख सकते हो CHO, और क्योंकि ये बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है तो इसको टॉप में कर दो, सेंटर कर दो, डन कर दो। तो ये हो गया हमारा बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब अब हमें बाय साइड के ट्रेड्स लेने में, अब हमारे बाय साइड के ट्रेड्स ज़्यादा सही होंगे। तो ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया जाता है। बट इसमें भी बहुत से फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं। हो सकता है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक हो और प्राइस यहाँ से फिर नीचे आ जाए। तो ये सब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सही चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा है, सही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा है, गलत वाला कौन सा है? इसके लिए मैंने पूरी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। बट इस वीडियो के बाद जाके आप वो वीडियो देखना, तभी आपको सारा समझ आएगा। तो इन सब तरीकों से आप पता कर सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले, बिगिनर ना भी हो तो आपको सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले पाओगे और ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तरीके हो गए मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए। अब मैं आपको ICT का दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, CISD का। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो एक चीज़ है ही,
बट चेंज ऑफ करेक्टर से पहले ही हमको पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है, उसको हम कहते हैं CISD। मान लो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हाँ अब ये तो इतना बड़ा मूव आ चुका पहले ही बाई साइड का, अब आप यहाँ पे एंट्री कैसे लोगे। बट अगर आपको CISD के बारे में पता होता तो आपको CISD मान लो यहाँ पे मिल जाता और आपकी एंट्री यहीं हो गई रहती, और आप यहाँ से आप एंट्री में बाय बैठ जाते, और बाय में आपको जब तक दूसरे लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर पता चलता कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, आपके बहुत प्रॉफिट्स पहले ही बन चुके होते। तो CISD क्या होता है, चलो वो बता देता हूँ आपको। तो CISD भी सेम ही चीज़ है, बस उसमें क्या होता है वो हमें चेंज ऑफ करेक्टर से थोड़ा सा पहले बता देता है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। चेंज ऑफ करेक्टर थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है, वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होता है, बट वो आपको थोड़ा अर्ली बता देगा कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो वो देखते कैसे CISD होता क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो सब समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ और बाकी आपको बता देता हूँ कि CISD होता क्या। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आप इजीली देख सकते हो, CISD मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब जो कहने के लिए है, अगर कहने को तो कुछ भी आप कह सकते हो, CISD मत कह के उसे कुछ भी अपना नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता। बट CISD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब अब जो भी मार्केट की डिलीवरी थी, अब उसका स्टेट चेंज हो चुका है, वो दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो चुका है, उसको हम कहते हैं CISD। मान लो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, CISD यहीं पे हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा क्या है जो CISD हुआ, वो चलो देखते मैं आपको बता देता हूँ। मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मान लो यहाँ पे होगा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर प्राइस यहाँ से नीचे हो गई, क्लियर। बट इसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे हो गई। तो चेंज ऑफ करेक्टर तो हमें बहुत लेट पता चला यहाँ पे इतना सारा मूव आने के बाद। बट क्या इससे पहले हमें पता चल सकता था? हाँ, पता चल सकता था CISD से। अब देखो, जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई होगी ना, तो यहाँ से डायरेक्ट एक बार में तो ऊपर नहीं गई होगी, यहाँ पास बहुत सारे ऐसे कैंडल्स बनाते हुए गई होगी, जिसको इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, CISD के बाद आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर गई होगी, क्लियर। तो अब देखो, जो ये ऊपर गई है ना, यहाँ से यहाँ टॉप तक में जब एक बुलिश कैंडल की रैली चली होगी 2 से 3 कैंडल की, तो उससे जस्ट पहले जो रेड कैंडल होगी, तो उस रेड कैंडल की क्लोज से लगते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, उसको हम कहते हैं CISD। मैं यहाँ पे अगर साइड में दिखाऊं, मान लो यहाँ का पूरा फ्रेम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 3 कैंडल ऐसी बनी होगी ग्रीन कलर की, और एक रेड कैंडल बनी होगी। मान लो यहाँ पे प्राइस मान लो ऐसे करके कुछ आ रहा है नीचे से ऐसे ऐसे, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे मान लो ये रेड कैंडल बन गई होगी, ये हो गया हमारा रेड कैंडल, ये हो गया हमारा रेड कैंडल। इसके बाद ये ग्रीन कैंडल की रैली आई होगी, तो ये जो रेड कैंडल है उसके क्लोज से लगते हुए हम अपनी ये बनाएंगे लाइन, ये हो जाएगा हमारा CISD की लाइन। फिर मार्केट जब भी इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा हमारा CISD। ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा CISD। और चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ, देखो हमारे लिए CISD कहाँ हो गया, यहाँ पे। यही चीज़ मैंने आपको जूम करके यहाँ दिखाया है, ये कैंडल्स में भी आपको दिखा देता हूँ। तो हमको एंट्री कहाँ से मिल जाएगी, फिर यहीं पे मान लो कोई कैंडल ऊपर आई, इस यहाँ पे एंट्री दे दी हमें, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे जा रही है, तो हमारी एंट्री कहाँ हो गई, यहाँ टॉप पे ही हो गई। हमने ऊपर ही एंट्री ले ली। लोग कहाँ एंट्री लेते, लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ नीचे होता है, देखो यहाँ पे, और हमने कहाँ से सेल करके बैठे हुए, तो हम बहुत पहले ही सेल के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर करने का मौका मिलेगा। चलो आपको मैं अगर चार्ट्स पे दिखाऊं, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे क्या है, प्राइस ने देखो इसके ऊपर गया, मतलब हाई ब्रेक किया, एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। बट प्राइस ने देखो यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की और फिर नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। कुछ लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे, कुछ लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर जो देखता है उसके लिए। बट व्हाट इफ अगर मैं बोलूँ CISD हमें थोड़ा सा पहले ही पता चल जाता। CISD कहाँ पता चलता, देखो ये रेड कैंडल्स के पास। कैसे, ये एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया था कि जो बुलिश रैली आई होगी उससे पहले की जो रेड कैंडल होगी उसके क्लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो जो एंड होगा ये हो गई हमारी एंट्री। यहाँ पर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, मतलब ये हो गया हमारा CISD। तो अब हम यहाँ पे सेल की एंट्री प्लान कर सकते थे। ऐसे मान लो ये लगाना है, या इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर लगा दो, और ये हमारा ट्रेड यहीं से एक्टिव हो जाता। और लोग को कब होता, जब उन्होंने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, जब उनका चेंज ऑफ करेक्टर होता, देखो यहाँ पे उनके लिए चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे होता, बट जब तक उनका चेंज ऑफ करेक्टर होता आप पैसा बना चुके होते। तो ये होता है CISD का कमाल, जो CISD आपको पहले ही बता देता है कि मैं अब नीचे जाने वाला हूँ। ये क्यों होता है, क्योंकि ये इंटरनली में ना, देखो यहाँ पे तो आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, बट इंटरनली यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बना होगा, जिस स्ट्रक्चर के नीचे प्राइस आ रहा है और चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। तो बिना लोअर टाइम फ्रेम में चेंज हुए आपको हायर टाइम फ्रेम में पता चल जाता है कि कहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर दे सकता है, CISD दे सकता है। बाय साइड का अगर एग्जांपल दिखाओ तो देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो या तो इस लो को ब्रेक कर दे या तो इस हाई को ब्रेक कर दे। यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। अब देखो लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ मिल रहा है, यहाँ इतना ऊपर,
बट हमें CISD कहाँ मिल जाता। ये रैली आई डाउन साइड की, अब देखो नीचे की रैली आ रही है, मतलब रेड कैंडल्स लगातार बनेगी, उससे जस्ट पहले वाली एक ग्रीन कैंडल, तो ये रेड कैंडल बनी है, इससे पहले वाली ये ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल पे हमारा CISD हो जाएगा और हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। SL इसके नीचे होगा, और जब तक लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जब तक हमारा 2 RR दे भी चुका होगा ट्रेड। तो ये होता है CISD, जो आपको थोड़ा अर्ली बता देता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर से भी पहले कि मार्केट अब पलट सकता है, तो इसके यूज़ आप कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था इंटरनली, यहाँ पे देखोगे तो आपको छोटा सा मूव दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा 10 जून को, तो यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बना होगा अच्छे से मार्केट का, जो यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पास एक प्रॉपर हाई एंड लोज बने होंगे। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर सिंपल कैंडल्स देखने को मिल रही है। बट अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ, लेट्स से 5 मिनट में, और 10 जून को जाऊँ, लेट्स गो टू 10 जून। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो वहाँ पे तो सिर्फ एक कैंडल दिख रही थी 1 आवर की, बट यहाँ पे देखोगे तो पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाई लो हाई, फिर यहाँ से आया, फिर इसने इसके ऊपर ब्रेक कर दिया। कहाँ? या तो ये हाई ब्रेक करे या तो ये लो ब्रेक करे। इससे होगा क्या? नहीं, बट क्योंकि ये CISD है, ये हमको इंटरनली बता देता है, थोड़ा जल्दी बता देता है, इसलिए ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे लिए CISD होगा हायर टाइम फ्रेम पे। इस टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं होगा, इस टाइम फ्रेम में ये साइडवेज है, और CISD वही बता देता है आपको बिना लोअर टाइम फ्रेम में आए कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो दिस इज व्हाट CISD इज। तो अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है अच्छे से। तो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं यहाँ पर एक बार पहले छोटा सा ये ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ, ताकि आपको ईजी एक्सप्लेन कर पाने में आसानी हो। इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये जो ब्लैक वाला है हमारा, ये होगा हमारा क्या? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और ये जो रेड वाला है ये होगा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो आप हायर टाइम फ्रेम देखते हो वो हो गया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं वो हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिक्स। तो जो स्टार्टिंग में जो बिगनर होता है वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाता है, जब वो हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स देखता है तो उसको लगता है कि भाई मार्केट बुलिश है, वो देख रहा है कि भाई ऊपर जा रहा है, और जब वो लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता है तो उसको मार्केट गिरता हुआ दिखता है और वो सेल साइड की ट्रेड्स लेने लग जाता है। बट क्या मार्केट सेल साइड में था? नहीं, मार्केट हमेशा एक्सटर्नल डायरेक्शन में होता है, और हमें ट्रेड्स भी एक्सटर्नल डायरेक्शन के लेने चाहिए। बट ये पता कैसे चलेगा वो बताता हूँ आपको। अब जब यहाँ से आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो ये मार्केट मान लो ऐसे बन रहा है, हाई राय हाई लो हाई राय हाई लो हाई राय, ऐसा बनता हुआ चल रहा है। तो क्या जब मार्केट यहाँ से यहाँ एक बार में ऊपर गया होगा? नहीं। लोअर टाइम फ्रेम में कैसे गया होगा वो? लोअर टाइम, मान लो ये जो चार्ट मैंने बना के रखा है ये 4 आवर का है ब्लैक वाला, और जब भी जो रेड वाला बनाऊंगा मैं, अभी ये मान लो ये रेड कलर का, मैं इसको बना के लेता हूँ, फिर इसके बाद इसका कलर चेंज कर दूंगा। तो ये क्या यहाँ से यहाँ ऊपर एक बार में गया होगा? नहीं। यहाँ से यहाँ भी ये हायर हाई हाई लो बनाता हुआ गया होगा। तो ये जो हायर हाई हाई लो बनाता हुआ गया है ये लोअर टाइम फ्रेम में गया है, तो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके मार्क करेंगे। हम यहीं पे मार्क नहीं करने लगेंगे। हायर टाइम फ्रेम में भी आपको कैंडल्स दिखेगी, ग्रीन रेड ऐसे दिखेगी, बट क्या वहाँ पे आप अपन हायर हाई हाई लो मार्क करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो इंटरनली हो रहा है। हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो वो इंटरनली बन रहा है, इंटरनल का स्ट्रक्चर है। जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तब हम वहाँ मार्क करेंगे। हम इसी चार्ट पे मार्क करके खुद को कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अरे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे ये हो गया, मान लो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली हो रहा है। और अच्छे से एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ तो मान लो प्राइस ऐसे है, यहाँ से ऊपर ऐसे, फिर वो यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे करते हुए नाटक करते हुए थोड़ा सा, फिर वो यहाँ से ऊपर गया, ऐसे वो ऊपर जा रहा है। तो क्या यहाँ पे अब हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे? ये हायर हाई हो गया, अरे यहाँ तो ये हो गया, ये हो गया, अरे यहाँ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लो को ब्रेक कर दिया। अब सेल साइड के ट्रेड्स देखूंगा, अरे हाई को ब्रेक कर दिया, बाई साइड के ट्रेड देखूंगा। तो ये जो हो रहा है ये इंटरनली हो रहा है, नो डाउट। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सही मार्क कर रहे हो आप, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी सही मार्क कर रहे हो, बट जो टाइम फ्रेम पे आप मार्क कर रहे हो वो गलत है। हायर टाइम फ्रेम पे ये सब चीज़ मार्क करोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ये लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा इजीली। बट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ होगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लो के नीचे होगा, बीच में जो होगा वो क्या होगा? साइडवेज होगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो अगर ये 4 आवर में कैसे दिखेगा मार्केट आपको? 4 आवर में आपको ये मार्किंग करनी है, ना कि ये मार्किंग हाई लो हाई, फिर यहाँ पे इतना सब कुछ आपने सब ये सब मार्क नहीं करना है। आपको हाई टाइम फ्रेम में क्या मार्किंग रखनी है? हाई लो हाई, ये मार्किंग रखनी है सिर्फ। और ये जितना भी जो भी है इसको आपको हायर टाइम फ्रेम में ना मार्क करके लोअर टाइम फ्रेम में मार्क करना है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक पूरी वीडियो बना के रखी है आधे 1 घंटे की, आप वो जाके चेक कर लेना, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ट्रेड्स के साथ पूरा प्रॉपर अच्छे से सीखना है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ट्रेड्स के लॉजिक मिल जाएंगे, देख सकते हो, एंट्रीज मिल जाएगी। अगर मैं आपको कोई ट्रेड्स दिखाऊं तो देखो यहाँ पे आपको हमने लिमिट दे दी कि ये वाले फेयर वैल्यू गैप से हम बाय करेंगे
और यहाँ पे जब आया फिर TP1 1:1 हमारा डन भी हो गया, फिर यहाँ से TP2 भी डन हो गया ऑलमोस्ट, ये देखो। और फिर हमने ट्रेड का लॉजिक भी दिया कि यहाँ पे बाय क्यों किए थे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर रखी थी और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो हमने लोअर टाइम फ्रेम में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप से हमने एंट्री ले ली। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या है ये सब मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। और टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करना है मैंने पहले ही बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको अपना डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है और गूगल फॉर्म फिल कर देना है, हमारी टीम आपको हमारे टेलीग्राम में ऐड कर देगी। तो ऐसे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर भी सीख सकते हो। अब देखो फेयर वैल्यू गैप और ये सब समझने से पहले PDRAs ये सब समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है, अगर मैं बताऊं कि आप जब भी खरीदना चाहोगे कोई भी चीज़, मान लो कोई स्टॉक है, ये ऊपर चला गया, ये इतना ऊपर आ गया, अब आपको खरीदना है ये स्टॉक को, तो क्या ये इतना ऊपर है तो आप खरीदोगे? नहीं, यहाँ पे तो अभी महंगा है ना, तो आप महंगे में नहीं खरीदोगे। आप क्या चाहोगे कि थोड़ा सा डिस्काउंट में आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए इसका प्राइस, तब मैं खरीदूंगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं डिस्काउंट जोन। और ये मार्क कैसे करते हैं, आप फिब को लेना है आपको, आपका फिब ऐसा डिफॉल्ट ऐसा रहेगा। तो ये जो भी प्राइस है इसके लो से लगते हुए और हाई तक आपको एक फिब ड्रॉ करना है और इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है आपको, सारे बंद कर देने, सारे बंद कर देने, 0 1 रखना है, ये सब मैंने बंद कर दिया, और 0.5 रखना है, और कोई एक रह गया ये सब बंद कर दिया। अब देखोगे तो आपके पास 2 जोन आ जाएंगे। और भी सेटिंग्स होती है इसकी, मैं अगर चेंज कर दूं बैकग्राउंड कलर हटा सकते हो आप, अभी रहने देते हैं। प्राइस अपने को नहीं चाहिए क्योंकि प्राइस तो यहाँ राइट साइड में लिखा ही हुआ है, तो प्राइस हटा दूंगा, तो यहाँ से ये देखना ये हट जाएगा, प्राइस हट गया। लेवल्स चाहिए लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, मेरे को राइट साइड में चाहिए, और ये बीच में ट्रेंड लाइन है, इसको हटा देते हैं। तो अब ये आपको दिख रहा है। अब ये जो है, ये जो 0.5 के नीचे का जोन है इसको हम कहते हैं डिस्काउंट जोन, और ये जो उसके ऊपर का मतलब प्रीमियम जोन, ये महंगा है, बहुत प्रीमियम में मिल रहा है, महंगे में हमको नहीं खरीदना है। हमें हमेशा चाहिए कि प्राइस जब डिस्काउंट में आ जाए तब मैं खरीदूंगा। तो जब भी प्राइस डिस्काउंट में आएगा इस लेवल में 50% के नीचे, तब हम बाय का कुछ देखेंगे। और अगर इस 50% में यहाँ पे कोई हमें FVG मिल जाता है, फेयर वैल्यू गैप, तो ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ऊपर जाए, क्योंकि डिस्काउंट में आने के बाद सब लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो मार्केट में डिमांड है, और डिमांड है तो प्राइस फिर ऊपर जाएगा ही। तो ये तो हो गया बाय का केस। और सेल का केस में देख लेते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है। सेल में तो हम चाहते हैं कि महंगे में महंगा बेचे, तो फिर क्या होगा, प्राइस हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। लेट्स से अगर प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ पे है, तो आप क्या यहाँ पे बेचोगे? नहीं, इतने सस्ते में क्यों बेचना, आप तो चाहोगे ना कि प्राइस थोड़ा और महंगा आ जाए फिर मैं बेचूंगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप कैसे फिब ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप हाई से फिर लो तक ड्रॉ करोगे, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या हमारा, ये है हमारा प्रीमियम। सेल के केस में भी ऊपर वाला प्रीमियम ही होगा और नीचे वाला डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में क्यों बेचना है आपको, आप चाहोगे ना कि महंगा बेचूं, तो जब आप प्राइस का वेट करोगे कि प्राइस थोड़ा प्रीमियम में आ जाए, थोड़ा महंगा हो जाए, फिर मैं बेचूंगा। यहाँ पे फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, फेयर वैल्यू गैप मिल सकता है, फिर आप यहाँ से अपनी सेलिंग्स प्लान कर सकते हो, फिर ये यहाँ से गिरने के चांसेस थोड़ी से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इसके ऊपर भी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। अभी बस इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब मैं सीख रहा था तो प्रीमियम डिस्काउंट ये सब जानने में, फिब जानने में मेरे को 1 से 2 साल लग गए थे। 1 से 2 साल बाद मैंने इसका नाम सुना था, और मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है उसको पहले ये सब चीज़ से अवेयर हो जाए, ताकि उसको और कहीं भटकना ना पड़े और बहुत सारे कचड़ा उसको सीखने की जरूरत ना पड़े। तो जो काम का है वही सीखना है जो मार्केट में वर्क करता है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं दिखाऊं इसका एग्जांपल नीचे कुछ, तो लेट से यहाँ पे देख सकते हो, ये लो से हम मार्क करेंगे, ये लो से ये हाई तक मार्क किया, तो क्या हम इसके ऊपर खरीदने का देखते, यहाँ पे खरीदने का देखते? नहीं। यहाँ खरीदने का देखते? नहीं। हम क्या वेट करते, प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए डिस्काउंट जोन में, तब हम खरीदेंगे। डिस्काउंट जोन में कुछ देखने के बाद, तो डिस्काउंट जोन में देखोगे तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो या तो इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले सकते थे, या यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते थे। तो कुछ भी देख के आप यहाँ से अपना ट्रेड्स प्लान कर सकते थे। तो ये होता है हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब देखते हैं ये जो डिस्काउंट जोन है इसमें हमें ट्रेड्स कहाँ कहाँ ले सकते हैं, किस किस चीज़ पे ट्रेड ले सकते हैं। या तो आप ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते हो, या तो फेयर वैल्यू गैप पे ले सकते हो, या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे ले सकते हो, या तो ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर ले सकते हो। अब समझते हैं ये सब चीज़ें हैं क्या। पहले समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FVG कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है कि मार्केट में एक गैप बन जाता है। कैसे बनता है, अगर मान लो 3 कैंडल है, यहाँ पे अगर मैं कैंडल्स बनाऊँ, ऐसे ग्रीन कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी। ऑब्वियस सी बात है कैंडल बनी है तो इसकी विक भी बनी होगी थोड़ी सी, इसकी विक मान लो यहाँ तक बनी, फिर ये यहाँ बनी। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है
और थर्ड कैंडल का लो है, ये आपस में टच नहीं कर रहे, देखो बीच में गैप बना हुआ है, इस गैप को कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। और ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट इसको फिल करने आता है, और जब भी इस गैप को आता है टच करता है तो हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिलती है। अब वो मूव हो सकता है छोटा सा देखने को मिले और फिर वो रिवर्स कर जाए, बट अगर फेयर वैल्यू गैप पे आया तो ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस थोड़ा सा वहाँ से रिएक्ट करे, तो आप यहाँ से बाइंग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अगर मैं बियरिश की बात करूँ तो सेम कैंडल्स ही बनेंगी, मैं इस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, रेड कलर की होंगी बस वो। तो अब देखो जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप होता है उसमें क्या होता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट कैंडल, इसका कलर वाइट कर देते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है, ये आपस में टच नहीं करते और एक गैप बन जाता है। तो प्राइस जब भी फिर यहाँ से ऊपर आता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ये फेयर वैल्यू गैप को टच करे और फिर मार्केट नीचे जाए, क्योंकि एक गैप बना हुआ है मार्केट में, तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट उस गैप को फिल करने आएगा। अगर बियरिश फेयर वैल्यू गैप है तो आप वहाँ से सेलिंग के ट्रेड्स देख सकते हो, और अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो वहाँ से आप बाइंग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब समझते हैं इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मान लो अब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कम बनेगा जब ये फेयर वैल्यू गैप है, अब मार्केट इसको ना रिस्पेक्ट ना करे, यहाँ से नीचे आए उसके बाद उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था, मान लो हमने ये गैप बना के रखा हुआ है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे आया हल्का सा, बट इसके ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था ये रिवर्स हो गया। अब यही सेम फेयर वैल्यू गैप हमारा क्या बन जाएगा, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने उसको इन्वर्स कर दिया, तो अब ये हमारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब फिर जब भी मार्केट इस पे आएगा तो हम यहाँ से बाय के ट्रेड्स देख सकते हैं। काइंड ऑफ जैसा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो रेसिस्टेंस बन जाता है, रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट बन जाता है, वैसे ही बियरिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स होने के बाद वो एक बुलिश IFVG बन जाता है। सेम इसका अपोजिट यहाँ पे होगा बियरिश IFVG। मान लो आपने यहाँ पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ आया, थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था ये हमारे लिए बियरिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, क्योंकि मार्केट ने इसको इन्वर्स कर दिया। फिर मार्केट जब भी यहाँ आएगा तो हम यहाँ से सेलिंग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो ये होता है IFVG, और मैंने आपको FVG तो बता ही दिया है। अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है, ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऑर्डर ब्लॉक के नाम से समझ आ रहा है कि ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर, मतलब कोई एक लेवल होगा जो ब्लॉक होगी, वो एक जोन होगा, जोन को हम ब्लॉक कह रहे हैं बेसिकली। तो उस जोन में बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होंगे, उस जोन को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। वो सेल साइड का भी हो सकता है, बाय साइड का भी हो सकता है। और अगर मैं बताऊं तो ये दिखेगा कैसे आपको, मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर जाया जा रहा है, ऐसे ग्रीन 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 कैंडल बनते हुए यहाँ तक ऊपर आ गया। और इससे पहले प्राइस कैसा था, मान लो ऐसे ऊपर गया था, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा था। तो मैं इसको रेड कलर का कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे प्राइस ऐसे नीचे आ रहा था। बट इस लेवल के बाद ऐसा क्या हुआ, जो प्राइस यहाँ से एकदम से ऊपर उठने लग गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ इस कैंडल पे, ये रेड वाली जो कैंडल है इसके बाद ही प्राइस उठना स्टार्ट हुई है, जिसके बाद ही इंपल्स बाइंग आई है। तो इस रेड कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ ट्रीट करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, क्योंकि एक डेफिनेशन है बियरिश कैंडल बिफोर द अप मूव आने से जस्ट पहले वाली जो रेड कैंडल है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस उठना स्टार्ट हुआ है, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हेज फंड होंगे उन्होंने यहाँ पे अपने ट्रेड्स प्लेस करना स्टार्ट किया होगा। अब मान लो वो हमारे जैसे एक लॉट दो लॉट में तो ट्रेड नहीं करते, वो हजारों लाखों लॉट्स में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि इनको 10 CR का ट्रेड लगाना है। अब वो 10 CR का ट्रेड एक जगह पे तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जगह पे अगर उनको 10 CR का ट्रेड लगाना है तो वहाँ पास हमें कोई 10 CR का सेलर भी चाहिए, जो वहाँ पे 10 CR का 10 करोड़ का सेल करने वाला हो। तो एक लेवल पे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मान लो यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया, और बाई करते गए प्राइस थोड़ा उठने लग गया। अब प्राइस महंगा हो गया, मान लो ये था हमारा 50 और ये था हमारा 100 का लेवल। उन्होंने 50 से बाइंग स्टार्ट की, प्राइस उठता गया 100 हो गया, 100 से और महंगा हो गया। अब तभी भी उनके पास 10 करोड़ से मान लो उन्होंने बस 5 ही करोड़ की बाइंग कर पाई और उतने में प्राइस उठ गया। अब वो महंगा तो खरीदेंगे नहीं, तो वो वेट करेंगे कि प्राइस वापस इस लेवल पे आए, तब मैं वापस से बाई कर लूँगा। तो वो इस ऑर्डर पे, मतलब ये जो लेवल था उनका जिन पे उन्होंने पहले बाइंग कर रखी थी 100 से लेके 50 का जोन, वो उस लेवल पे वापस अपनी लिमिट्स लगा के रख देते कि इस यहाँ पे आए तो फिर से मेरे 5 करोड़ का जो भी बचा हुआ था उसके वापस रेट्स लग जाए। तो मान लो कुछ क्वांटिटी उन्होंने 50 पे लगा के रखी होगी, कुछ 60 पे, कुछ 70 पे। तो जब भी प्राइस वापस इस लेवल पे आएगा तो प्राइस यहाँ से फिर उठेगा। इसीलिए इस जोन को हम मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की तरह, और जब भी प्राइस फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो प्राइस उठता है, तो हम अपनी एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक से प्लान कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक।
और इसके ऊपर भी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना इस वीडियो के बाद, तभी आप अगर बिगिनर हो तो अच्छे से इंटरमीडिएट लेवल तक आप पहुंच पाओगे। फिर इसी चैनल पे मैं इंटरमीडिएट के बाद अब एक्सपर्ट्स वाले जो एकदम हाइट लेवल का जो होता है, थोड़ा 4-5 लेवल, जो 4-5 साल ट्रेडिंग्स करने के बाद आपको कुछ चीज़ें पता चलती है, जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स होते हैं, स्ट्रेटेजीज होती है, वो सब के बारे में भी डीप डाउन सीखेंगे सब कुछ। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि उस लेवल का सिखाने से पहले मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मैं इंटरमीडिएट लेवल तक ला दूँ। फिर इंटरमीडिएट लेवल का मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वो प्लेलिस्ट देख लोगे, फिर आप कहीं ना कहीं मेरे लेवल तक आ जाओगे। उसके बाद मैं और अच्छे आगे लेवल्स का आपको बताऊंगा जो कि एकदम एक्सपर्ट लेवल का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के अपोजिट हो जाता है एक ब्रेकर ब्लॉक। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होने के बाद बन जाता था IFVG, वैसे ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है मान लो। मैं पहले ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखो ये जो रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल के बाद कितना एग्रेसिव सेलिंग आई है, मतलब इस रेड कैंडल पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। देखो प्राइस डायरेक्ट यहाँ से इतनी बड़ी अगर कैंडल बनी है, मतलब इस रेड कैंडल पे लोगों ने, जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने अपने सेलिंग से ट्रेड लगाना स्टार्ट कर दिया होगा, तो प्राइस यहाँ से एक ही बार में गिरना स्टार्ट हो गई। तो इस जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे और इसको मार करेंगे। फिर प्राइस जब भी उस पे आएगा तो दोबारा गिरेगा, क्योंकि उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो लगना स्टार्ट होंगे वहाँ पे। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हमें CISD भी मिल चुका था, इसका मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे जाना था। देखो ना ये ग्रीन कैंडल से जस्ट पहले वाली रेड कैंडल, उससे लगते हुए हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा CISD। और लोगों के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होता है, यहाँ पे। जब तक वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार करेंगे तब तक भाई हम CISD में अपनी एंट्री लेके पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर सारा एक ही बार में ही दिख गया। तो ये सब चीज़ें मार्केट में काम करती है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ब्रेक हो जाता, प्राइस के ऊपर चले जाता। अगर प्राइस इसके ऊपर जा चुका है तो फिर क्या होगा, यही जो ऑर्डर ब्लॉक था ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थे, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो जाता और फिर हम यहाँ से अपनी बाई के ट्रेड्स प्लान कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक बार में नीचे आया, या तो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव, यहाँ पे आप ग्रीन कलर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते थे, या फिर जो तरीका है रेड कलर का भी मार्क हो सकता था, क्योंकि इस रेड कैंडल के बाद मूव आया है, इस ग्रीन कैंडल के बाद एग्रेसिव मूव नहीं आया है। मूव कब आया, ये छोटे छोटे रेड कैंडल थे उसके बाद एग्रेसिव मूव आया है, इसलिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। और मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगर देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया, फिर उसी को रिटेस्ट किया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, और ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कुछ ऐसे हो जाती, ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे ब्रेक हो गया, हमारी एंट्री यहाँ हो जाती, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे, और टारगेट आप यहाँ का पीछे का हाई वाई कुछ भी टारगेट कर सकते थे। इजीली आपको 3 से 4 RR मिल जाता ब्रेकर ब्लॉक पे। तो आप हर एक चीज़ ट्रेड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करो या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करो, यही दो बेस्ट है। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी अच्छा नो डाउट, और ब्रेकर ब्लॉक अगर जिसको समझ आ रहा है, जो उसको करना है ट्रेड, वो ब्रेकर ब्लॉक पे भी कर सकता है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी बन चुकी है, मेरे को स्ट्रैटेजी भी बताना था आपको, बट अब स्ट्रैटेजी जो है जिसके बेसिस पे प्रॉपर ट्रेड्स लेके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, वो सब स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको सीखना है तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई नेक्स्ट वीडियो भी लाओ, तो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। हालांकि थोड़ा टाइम लग जा रहा है, बट अगर आप कमेंट्स करते हो तो मैं फिर वीडियोस जल्दी लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर दो।